डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज हमारे बीच में एक स्मॉल टेम्पल से जुड़े स्मॉल संस्था से जुड़े एक महान हस्ती जो जिनके बारे में सबसे बेसिक चीज और सबसे फोरमोस्ट चीज मैं बताऊँ तो वो एक फिलोसफियर है। तो सबसे पहले तो ये आपके ही बड़े हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। इनका नाम है जगदीश भाई सुखलाल देशमुख और ये 93 के नवोदय बैच के स्टूडेंट हैं। एंड इनके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बात करता हूँ। तो इन्होंने 10th स्टैंडर्ड में अपने स्कूल में फर्स्ट रैंक हासिल किया था और 12th क्लास ये साइंस से पढ़े हुए हैं एंड ऑल ओवर द नासिक डिस्ट्रिक्ट का सेकंड रैंक था। इनकी फर्दर क्वालिफिकेशन दैट ये मैकेनिकल इंजीनियर है, दैट इज इन्होंने बीटेक की हुई है फ्रॉम बीजेटीआई कॉलेज मुंबई इन द ईयर 2004। एक और चीज जो इनको हमारे साथ जोड़ती है ये टीचर रहते हैं। इन्होंने 8 साल कॉलेज में पढ़ाया है, इंटरमीडिएट कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया है और उसके बाद लास्ट 10 ईयर से ये स्मॉल संस्था से जुड़े हुए हैं और अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों से मिलते हैं, कॉलेज स्टूडेंट के साथ मिलते हैं, एक लेक्चर देते हैं वैल्यू एजुकेशन के ऊपर। आज के जो भी हम स्टडीज कर रहे हैं, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, बेटे ये सारी जो चीजें हैं ना ये भौतिक विज्ञान है, ठीक है। ये आपको जो साइंस वर्ल्ड है, जनरल चीजें हैं, वो सारी चीजें तो बताते हैं। पर हमारे टाइम पे क्या होता था कि हमारा एक सब्जेक्ट होता था मोरल एजुकेशन, जिसमें कुछ वैल्यूज के बारे में सिखाया जाता था, बट आज के टाइम में वो सब्जेक्ट खत्म कर दिया गया है। सो इनके सेशन से मुझे उम्मीद है और मैं आपसे भी उम्मीद रखता हूँ कि आप सेशन बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट करेंगे और इनका जो मेन टॉपिक है वो यही है कि बच्चों के लिए जो वैल्यू एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको इनवाइट करना। कि बहुत सारे हमारे सिस्टम में तो अच्छा है कि हम यहीं पे रहते हैं, बच्चों से इंटरेक्शन करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जिसमें 2 बजे के बाद बच्चे घर चले जाते हैं और टीचर्स का कोई रिलेशन नहीं रहता बच्चों के साथ। तो वैल्यू एजुकेशन को कौन सिखाता है, उनके पेरेंट्स सिखाते हैं। पर यहाँ पे आप एक होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर्स की है कि आपको वैल्यू एजुकेशन भी सिखाई जाए और इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ गुरुजी को कि वो आपसे इंटरेक्शन करें और इस सेशन को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, जय हिंद सर। विश यू ऑल गुड मॉर्निंग। ऐसे लगता है कि आप बहुत मेहनत किए हैं, बहुत कष्ट, मतलब खेती में गए, बहुत काम किया, बहुत थक गए हो, सब ऐसे झुक गए हैं। सीधा बैठिए सब लोग। आप में जोश है कि नहीं? 6 दिन का छुट्टी लिया है, 6 या 5? तो 5 दिन का छुट्टी लेकर, हाँ तो कम है, 4 दिन कम था। तो बच्चों, अच्छी नींद होने के बाद हमें जोश चाहिए, एक उत्साह चाहिए कि कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है। नवोदय का मतलब वही है, कम टू लर्न। वो तो बाद में होता है, लेकिन पहले कम टू लर्न। हमें बहुत जगह लोग पूछते हैं, सर अच्छा मोटिवेशन क्या हो सकता है? कुछ बच्चों को अच्छा मोटिवेशन दीजिए कि बच्चे अच्छा अपनी पढ़ाई में, अपने खेल में, अपने जीवन में बने, करे, कुछ अच्छा मोटिवेशन दीजिए। तो हम उनको यही बोलते हैं कि हम जो नवोदय विद्यालय में पढ़ाई किए हैं 25 साल पहले, तो हमने वहीं से मोटिवेशन लिया था, जो केवल विद्यालय के लिए सीमित नहीं था, वो मोटिवेशन आजीवन हमने अपना लिया। वो क्या था? कम टू लर्न। हम आए हैं दुनिया में, विद्यालय में, तो कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ
बनना है। आप लोग भी बैठ जाइए, क्योंकि आधा घंटा तो कम से कम लगेगा, आप बैठ जाइए, ठीक है। तो कम टू लर्न, मैं 2-3 बार अपने जो प्रधानमंत्री जी हैं श्रीमान नरेंद्र जी मोदी साहब, उनका मैं परीक्षा पे चर्चा सुना हूँ। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत समय कि सर तनाव आता है एग्ज़ाम्स का, पढ़ाई का, कैसे इसका सामना करें, कैसे इसको हैंडल करें। तो उन्होंने अच्छा बताया था कि हमें एग्ज़ाम्स के लिए नहीं पढ़ना है, हमें अंकों के लिए नहीं पढ़ना है, हमें ज्ञान के लिए पढ़ने का यदि विचार होगा फिर तनाव नहीं आएगा। जिसको ज्ञान लेना है, जिसे कुछ समझना है, कुछ सीखना है, उसके लिए तनाव नहीं है। तनाव किसे आता है? तनाव उसे आता है जिसे कुछ फल की अपेक्षा है। भगवत गीता भी हमें यही सिखाती है। भगवान श्री कृष्ण जो है भगवत गीता में यही विचार देते हैं। आपने प्रसिद्ध श्लोक सुना होगा गीता का, मैं पहले बोलता हूँ, आप पीछे बोलना है। भगवत गीता के दूसरे अध्याय का ये 47वां श्लोक है, 2.47 अब भगवत गीता। मैं पहले बोलूँगा कुछ एक लाइन और सुनना है, बोलना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोलिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगस्त्वकर्मणि मा ते संगस्त्वकर्मणि। तो भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, कहते हैं अपने भक्त के माध्यम से अर्जुन को निमित्त बनाया है, लेकिन उपदेश सभी मानवों के लिए दिया गया है। उपदेश क्या उपदेश है? कि हमें अपना कर्म कैसे करना चाहिए। कोई कर्म के बिना एक पल भी रह नहीं सकता। सभी जीव, मनुष्य भी सदैव कर्म करते रहते हैं, लेकिन अपने कर्मों की वजह से दुखी होते रहते हैं। स्वाभाविकतः जीव अपने कर्मों से सुखी बनना चाहिए, लेकिन दुनिया में उल्टा देखा जाता है। जीव अपनी इच्छा से कर्म करता है लेकिन दुखी पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कर्म करने की कला पता नहीं है, वो कर्म कैसे करना है ये पता नहीं है। अपने मन के हिसाब से मनमानी जीवन जीता है और दुखी पाता है। तो भगवान समझाते हैं कि हमें अपने कर्तव्य कर्म करने का पूरा अधिकार है। कर्मणि एव अधिकारस्ते, आपका संपूर्ण अधिकार है अपने कर्तव्य कर्म निभाने का, करने का, ड्यूटी निभाने का। लेकिन उस कर्म के बाद फल की अपेक्षा करना, फल पे अधिकार जताना, बताना अपने हाथ में नहीं है, या अपनी योग्यता नहीं है, या अपना काम नहीं। माँ फलेषु कदाचन, कभी भी अपने कर्म फल पर अपना अधिकार नहीं हो सकता। ये सत्य बात है। आपने कुछ कर्म किया होगा तो अवश्य आपको फल मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आप न चाहो तभी कर्म का फल अवश्य मिलता है। ये भगवान की व्यवस्था है, नियम है। जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा कभी नहीं होगा कोई कर्म किया है और उसे फल ना मिला हो या कम फल मिला हो, ऐसा कभी नहीं होता। अवश्य मिलता है फल। लेकिन अपनी गलती क्या होती है? हम अपने मन के हिसाब से कुछ अपेक्षा बना लेते हैं। मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, ऐसे मिलना चाहिए, वैसे मिलना चाहिए, ये समय मिलना चाहिए। और फिर
मन की वजह से हम धोखा खाते हैं कि मन की समझ नहीं है कि अपने कर्म का फल कब मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा। मन कभी समझ नहीं सकता, लेकिन मन अपनी कल्पना से कुछ ऐसी अपेक्षा बना लेता है कि मुझे ही मिलना चाहिए, मुझे ही मिलेगा, और जब वो नहीं मिलता फिर हम दुखी होते हैं अपेक्षा करने की वजह से। और बच्चों, हमने खुद अपने जीवन में अनुभव पाया है या हमने देखा है कि सुख जो है कर्म फल में नहीं है। हमें क्या फल मिलता है उसमें सुख कभी नहीं होता, कभी नहीं होता। सुख होता है हमने जो कर्म किया है वो क्यों किया है, कैसे किया है, अपनी भावना क्या थी कर्म करने में, उसमें सुख होता है। कर्म फल में कभी सुख नहीं होता। अभी हम खुद अपनी बैच के टॉपर थे 10वीं के, 12th साइंस के हम नासिक डिवीज़न के सेकंड टॉपर थे। बीटेक विजिटिया कॉलेज के हम हॉस्टल टॉपर्स थे वहाँ के मुंबई में। हम IAS बनने वाले थे, कोचिंग क्लासेस का प्लानिंग किया था ना मुंबई में बीटेक के बाद। लेकिन जब भगवत गीता का ज्ञान हुआ कॉलेज के दिनों में मुंबई में, तो समझ में आया कि अपना स्वभाव क्या है, अपने गुण क्या है, अपना नेचर क्या है। बहुत समय क्या होता है कि हम नवोदय विद्यालय में जब होते हैं तो अपनी जो कमेटी है विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी VMC, उसके चेयरमैन IAS होते हैं, और अपनी स्कूल फंक्शंस में आते जाते हैं IAS जी कलेक्टर। उनको देख देख के हमें भी इच्छा होती है, हमें भी IAS बनना है, बड़ा पद लेना है। तो मुझे भी इच्छा थी कि IAS बनना है। क्यों? गो टू सर्व, ये जैसे आपने बताया विद्यालय समिति का विचार है कि हाँ, कम टू लर्न गो टू सर्व। ये जो विचार है कि हमें कुछ सेवा देनी चाहिए, कुछ सेवा देनी चाहिए। क्यों? नवोदय विद्यालय में हमें सब कुछ मिलता रहता है, तेल साबुन से लेकर भोजन तक सब कुछ मिलता है। आपको मिलता है यहाँ पे पोरबंदर में, सुदामा जी की पुरी में मिलता है आपको। तो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मैं ये महान जो स्थान है सुदामापुरी पोरबंदर, वहाँ आ पाया हूँ। मैं पिछले हफ्ते द्वारकापुरी में था। भगवान श्री कृष्ण का जो धाम है द्वारकापुरी, मैं वहाँ था। आज मैं सुदामा जी का जो धाम है, जो निवास स्थान है सुदामापुरी, मैं वहाँ आया हूँ। तो बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। और मैं 2 दिन पहले तो जामवान जी की गुफा है, राणा वाव के आगे है ना, जामवाव की गुफा है, मैं वहाँ गया था। अद्भुत दिव्य स्थान है कि 5000 साल पहले जो युद्ध हुआ था जामवान और भगवान श्री कृष्ण के बीच में समंतक मणि के लिए, वो स्थान जामवान गुफा आज भी मौजूद है। ऐसे अनेक अनगिनत स्थान मौजूद है। तभी अज्ञानी लोग सोचते हैं भगवान कहाँ होते हैं। ये रामायण और महाभारत कब हुआ था, ये अज्ञानी लोगों का विचार है। अज्ञानी जो मूर्ख लोग होते हैं, जो अज्ञानी हैं, वो सोचते हैं कि रामायण नहीं हुआ है, महाभारत की कथा ये काल्पनिक है। ये अज्ञानी लोगों का विचार है। जो ज्ञानी हैं, जो विद्वान हैं, जो अनुभवी लोग हैं, उनमें कभी ये संशय नहीं हो सकता कि भगवान अवतार लेते हैं, अपना लीला दुनिया में दिखाते हैं और फिर अपना मिशन, अपना कार्य पूर्ण होने के बाद अपने धाम लौट जाते हैं। ये उनका अनुभव है। तो बच्चों, नवोदय विद्यालय में हमने जो ये किया था कि गो टू सर्व, तो हमें भी था कि बड़ा पद लेंगे, बड़ी सेवा देंगे, बड़ा पद लेकर बड़ी सेवा देंगे। इसलिए हम लोग IAS बनना चाहते थे कि एक बड़े स्तर लेवल पे, बड़ा स्तर पर एक अच्छी सेवा दी पाए। लेकिन जब समझ में आया थोड़ा मैच्योर बनने के बाद, परिपक्व बनने के बाद, कि ज्ञान लेने के बाद अपना स्वभाव क्या है। बहुत समय क्या होता है, हम केवल बड़ा पैकेज, बड़ा पद, बड़ी प्रेस्टीज, प्रतिष्ठा को देखकर कोई पद ले लेते हैं, कोई चुन लेते हैं कोई चीज़ को, और बाद में पछताते हैं कि यहाँ मुझे सुख नहीं मिलता, यहाँ मुझे समाधान नहीं मिलता।
तो ऐसा गलती बहुत लोगों का होता है कि केवल बड़े पैकेज और बड़े चमक धमक की इसमें विचार में कुछ गलत चुनाव कर लेते हैं, चॉइस कर लेते हैं। तो भगवान की कृपा से हमें ज्ञान हुआ था कि अपना स्वभाव क्या है, अपना नेचर क्या है, और नवोदय की वजह से एक अच्छा फाउंडेशन बन गया था कि डिसीजन लेने की क्षमता, निर्णय लेने की क्षमता आ गई थी कि हमें जो अनुकूल है हम वो लेंगे, जो करें वो करेंगे। अनुकूल जो है अपने स्वभाव के लिए अनुकूल, अपने जीवन के लिए अनुकूल, क्योंकि हमें केवल पैसे कमाने का मशीन नहीं बनना है कि बच्चों, हमें केवल पैसे कमाने का मशीन नहीं बनना है, मनी मेकिंग मशीन नहीं बनना है, हमें सुखी बनना है। आपको बनना है सुखी? यहाँ के बच्चों को सुखी बनना है या नहीं? जोर से बोलो। यस। हम बाकी कुछ बने ना बने, लेकिन अवश्य हमें क्या बनना चाहिए? सुखी बनना चाहिए। और बच्चों, हमने अनुभव लिया है, सुखी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती। सुखी बनने के लिए प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं होती। सुखी बनने के लिए केवल अपने मन को बदलना पड़ता है, मनस्थिति बदलनी पड़ती है, मनस्थिति बदलनी पड़ती है सुखी बनने के लिए, क्योंकि परिस्थिति हम हमेशा बदल नहीं सकते। शब्दों पे ध्यान दीजिए, परिस्थिति हम हमेशा बदल नहीं सकते, परिस्थिति अपने काबू में नहीं है, लेकिन मनस्थिति अपने वश में है, अपने हाथ में है कि अपनी मन की स्थिति कैसे बनाई जाए। ये किसके हाथ में है? अपने हाथ में। इसलिए अगर सुखी बनना चाहते हो तो अपने मन की स्थिति बदलना पड़ेगा, बदलना चाहिए। तो बच्चों, जो हमने सोचा था IAS बनेंगे, लेकिन जब ज्ञान हुआ कि नहीं, अपना फील्ड नहीं है, अपना नेचर प्रशासकीय सेवा के लिए नहीं है, तो बीटेक के बाद भी हम कंपनी में नहीं गए जॉब के लिए। हम एक शिक्षक बने थे, एक अध्यापक बने थे, क्योंकि ज्ञान देना, ज्ञान बांटना ये अपना स्वभाव है, ये मुझे समझ में आ गया था। और जिसकी आवश्यकता है आज, एक आदर्श शिक्षक की आवश्यकता है समाज में। एक आदर्श शिक्षक पूरे समाज को, देश को बदल सकता है, अच्छा बना सकता है। ये हमारा अनुभव भी है, विश्वास भी है कि आदर्श शिक्षकों की आवश्यकता है। और नवोदय विद्यालय में ये बड़ा अपना सौभाग्य होता है कि हमें ऐसे अनेक आदर्श शिक्षक मिलते हैं। हमें भी मिले थे, आपको मिले हैं कि नहीं? ये अपना सौभाग्य है कि नवोदय विद्यालय में हमें संपूर्ण देश से, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पश्चिम भारत, पूर्व भारत से हमें शिक्षक मिलते हैं। हम जो अच्छी हिंदी बोल लेते थोड़ी बहुत, वो केवल नवोदय विद्यालय की देन है कि हमें जो शिक्षक थे सिखाने के लिए, वो सब, उसमें से आधे शिक्षक उत्तर भारत के थे। शर्मा जी, त्रिपाठी जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तो ये सब उनकी, सिंह सर, ये सब इनका, दुबे जी, इन सब का हिंदी सुन के हम अच्छी हिंदी थोड़ी बोल लेते हैं। नहीं तो जलगांव वाले, महाराष्ट्र वाले हिंदी इतना अच्छा बोल नहीं पाते। लेकिन नवोदय में हमें ये सब सीखने को मिलता है कि यहाँ के जो बच्चे होते हैं नवोदय में, सभी प्रकार के होशियार बच्चे होते हैं। सब में विविध कलाएँ होती हैं या प्रतिभाएँ होती हैं, अलग अलग कौशल होता है, कुशलता होती है। तो हमने नवोदय विद्यालय से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ समझा, और इसका उपयोग सेवा के लिए किया जाए, इसलिए हम शिक्षक बने थे और 8 साल प्राध्यापक सेवा किए मुंबई और पुणे विद्यापीठ में। तो बच्चों, मैं जो बोल रहा था पहले कि विषय थोड़ा बदल जाता है बीच में, क्योंकि समय कम है, बहुत कुछ बोलना चाहते हैं कम समय में। मैं जो बोल रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जो है हमें कर्म कैसे करना चाहिए ये सिखाते हैं कि कर्मणि एव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतु। अपना जो हेतु है, उद्देश्य जो है,
कर्म के फल का नहीं होना चाहिए, मुझे क्या फल मिलेगा, मुझे कितने अंक आएंगे, मुझे कौन सा पोजीशन मिलेगा, ये नहीं होना चाहिए। माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर माँ ते संगस्तु अकर्मणि। और कभी ऐसा भी नहीं कि मुझे कुछ मिलने वाला तो नहीं है प्राइज़, मुझे कोई अवार्ड तो मिलने वाला नहीं है, मुझे तो कोई पुरस्कार तो मिलने वाला नहीं, इसलिए फिर मैं क्यों भाग लूँ उसमें, कंपटीशन में या कोई एग्ज़ाम में या कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में। ऐसे बच्चे तो वो सोचते हैं कि मुझे तो इतना दौड़ना आता नहीं है, एथलेटिक्स में मैं दौड़ नहीं पाता हूँ, मैं खेल नहीं पाता हूँ, मैं क्यों उसमें भाग लूँ। नहीं, हमें जितने भी स्पर्धाएँ होती हैं, जितने भी कॉम्पिटिशन्स होती है, सब में भाग लेना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए, क्योंकि उसमें आनंद है कि हमने उसमें भाग लिया, कुछ हम खेले, कुछ हम गाएं, कुछ हम बोले ना। कॉम्पिटिशन्स होती है, डिबेट कॉम्पिटिशन होती है या सिंगिंग कॉम्पिटिशन होती है, तो उसमें भाग लेना चाहिए। तो भगवान बताते हैं माँ संगस्तु अकर्मणि, कुछ मिलने वाला नहीं मुझे प्राइज़, इसलिए मैं भाग नहीं लूँगा। अकर्मणि, मैं कुछ कर्म नहीं करने वाला, ये विचार अच्छा नहीं है। भगवान हमें बताते हैं कि जो भी मौका मिलता है, अवसर होता है, उसका लाभ उठाना चाहिए, भाग लेना चाहिए और आनंद लेना चाहिए, फल की अपेक्षा न होते हुए। फल की अपेक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है। हम स्वयं, जो मैं आपको बताया कि मैं फर्स्ट टॉपर, सेकंड टॉपर, फिर हमेशा टॉप में ही था स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, लेकिन तब भी हमें उसमें सुख नहीं मिला था, उसमें सुख नहीं था। अंकों में कभी सुख नहीं होता है, सुख होता है अपनी भावना क्या है, अपना विचार क्या है। अपनी भावना, अपना विचार अपने मन के ऊपर है कि अपना मन कैसे है। आप सभी को मन है, आप सभी को मन है कि नहीं? बोलिए, कि आपका मन सो गया है? मन जगा हुआ है आपका? तो कुछ पूछा जाए तो जवाब देना चाहिए नवोदय के बच्चों ने, कि कुछ सुनना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं, फिर किसको बोल रहे हैं। मैं आप सभी के बीच में हूँ, आप सबके लिए बोल रहा हूँ। मैं यहाँ की जो दीवार है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। हम बहुत दूर से आए हैं आपके लिए पोरबंदर, कि मैं भी 5 दिन का प्रतीक्षा किया स्कूल खुलने तक। एक तो मैं द्वारका से, जो देवभूमि द्वारका नवोदय विद्यालय है कल्याणपुर में, उसके बाद मैं 5 दिन का प्रतीक्षा किया कि कब स्कूल खुलेगा और फिर हमें बच्चों के बीच में जाने का अवसर आएगा। वो दिन आज आया है। तो मैंने क्या पूछा था, आपको मन है कि नहीं? तो बच्चों, अच्छी पढ़ाई के लिए या कोई भी अच्छा काम करने के लिए बैठ जाओ। कोई भी अच्छा काम करने के लिए मन कैसा होना चाहिए? शांत होना चाहिए। मन कैसा होना चाहिए? जब टीचर सिखाते हैं, शिक्षक सिखाते हैं, तो हमें ध्यानपूर्वक सुनना आना चाहिए। जो लोग ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं, जो लोग ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं, उनको अच्छा ज्ञान होता है। जो लोग सुन नहीं पाते हैं, वो फिर ज्ञान नहीं ले पाते। और सुनना किसके हाथ में है? अपने हाथ में। शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। सुनते समय शब्दों पे ध्यान देना चाहिए कि जो भी ज्ञान होना है वो शब्दों के माध्यम से ही होना है। कुछ अनुभव, कुछ बोध होना है, कैसे होगा? शब्दों के माध्यम से ही होगा। शब्द छोटे हो सकते हैं, शब्द कम हो सकते हैं, लेकिन शब्दों में बड़ा शक्ति होता है। शब्दों में बड़ी शक्ति होती है। यदि हम शब्दों पे ध्यान देते हैं तो हमें वो शक्ति मिलती है। जैसे हमें मिली और मोटिवेशन मिला, हम 25 साल के बाद भी उस मोटिवेशन को अपने साथ रखे हैं। कम टू लर्न। हम रोज़ कुछ ना कुछ नया सीखते हैं, नया अनुभव लेते हैं, नया कुछ समझते हैं। सीखने की इच्छा, कुछ समझने की इच्छा, कुछ जानने की इच्छा होनी चाहिए। जीवन तो वही है, नवोदय, न्यू बिगिनिंग डेली, ईच मोमेंट वी शुड हैव।
न्यू बिगनिंग, डेली मॉर्निंग, नवोदय। जैसे रोज़ नया सूर्योदय होता है, नया सूर्योदय, वैसे ही अपना भी नया जीवन शुरू होना चाहिए। कोई गाना है ना, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आगे क्या है बोलो, सुना है कभी? नहीं सुना कभी? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए क्या है, मुझे भी नए युग की जो कल बीत गया है उसको छोड़ो, आज जो नया दिन आया है, नई शुरुआत, नया कुछ है ना, उत्साह के साथ नया कुछ कीजिए। वही है नए युग की ना कुछ ऐसा कि हमें नवा कुछ नया कुछ करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि सर मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, मुझे जो जैसा इच्छा था वैसा हुआ नहीं, मैं बहुत दुखी हूँ। तो हम लोग उस भूतकाल के दुख की वजह से अपना वर्तमान काल को खो देते हैं, अपने वर्तमान को खो देते हैं। आज का जो सुविचार था, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी ये है पॉजिटिव थिंकिंग। क्या बोलते हैं इसे? पॉजिटिव, कि जो भी ठीक है, जो भी हुआ है उसे कुछ सीखना है, सबक लेना है। हमें लगेगा हमें फेल हो गया, नहीं, हम फेल नहीं हुए कभी, कोई व्यक्ति कभी फेल नहीं होता है। ये अपनी कल्पना है ऐसा सोचना कि ऐसा हुआ मतलब फेल हो गया, इतने अंक आए मतलब फेल हो गया, ये गलत विचार है, ये अज्ञान है। कोई फेल नहीं होता है, कोई फेल नहीं होता, क्योंकि हमेशा हम सीखते रहते हैं, हम सीख सकते हैं, हम हमेशा कुछ नया सीख सकते हैं। जो भी कर्म किया था उससे हम अच्छी सीख ले सकते हैं, लेसन ले सकते हैं। इसलिए कोई भी चीज़ फेल्यूर नहीं होता, हमें केवल उसको पॉजिटिव देखना चाहिए ज्ञान के साथ। ये नहीं सोचना है कि केवल अपनी अपेक्षा के अनुसार वो ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। हमें नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ अपना नया शुरुआत करना चाहिए। जो मैं मन की बात बोल रहा था कि मन जो है शांत चाहिए, शांत मन से हमें सुनना आना चाहिए, शांत मन से। और बुद्धि कैसी चाहिए? बुद्धि की भी आवश्यकता होती है अच्छी पढ़ाई के लिए और अच्छा ज्ञान लेने के लिए, कुछ अच्छा सीखने के लिए, अच्छे काम के लिए क्या चाहिए? मन के साथ बुद्धि भी चाहिए। और बुद्धि कैसी चाहिए? तेज बुद्धि। कैसे? तेज, इंग्लिश में कहते हैं शार्प इंटेलिजेंस, शार्प, कि कम समय में हम समझ ले कि क्या बात है, या कोई चीज़ क्या है, या कोई विषय क्या है, समझ लें कम समय में। और बच्चों, हम स्कूल में, कॉलेज में बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल देते हैं कंप्यूटर सिस्टम का, अपने जीवन का विज्ञान सिखाने के लिए, समझाने के लिए। जीवन विज्ञान, लाइफ साइंस, आपको सुनना है? लाइफ साइंस, ये पता, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, हाँ, सोशल साइंस, ये सब होते हैं। और एक होता है लाइफ साइंस, जीवन का विज्ञान, जो भगवान खुद दिए हैं भगवत गीता में, वेदों में। आपने कभी वेद देखे हैं? वेद का नाम सुना है कभी? कितने वेद होते हैं? वाह, 4 नाम बताओ। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद होते हैं। वेदों का मतलब होता है ज्ञान। वेद शब्द का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और ये वेदों का ज्ञान कब से आपको पता है? जब से दुनिया बनी, जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मांड में भगवान ने अपने नाभि से कमल को उत्पन्न किया, उस कमल के ऊपर भगवान ने अपनी इच्छा से ब्रह्मदेव को जन्म दिया। कभी फोटो देखी आपने कि भगवान नारायण की नाभि से कमल निकला होता है, कमल के ऊपर ब्रह्मदेव का फोटो होता है। अब ब्रह्मदेव अपने चतुर्मुख रूप में ध्यान अवस्था में होते हैं। फोटो देखी कभी?
तो ब्रह्मांड में पहले जीव ब्रह्मदेव है। यूनिवर्स ब्रह्मांड में पहले जीव अमीबा नहीं है, पहले जीव कौन है? ब्रह्मदेव, जिनकी उत्पत्ति भगवान की इच्छा से भगवान के नाभि कमल के ऊपर होती है। ये कौन बताता है? अपना वैदिक विज्ञान बताता है। और दुनिया कैसे बनी, दुनिया कब बनी, दुनिया क्यों बनी, दुनिया कौन बनाया, किस लिए बनाया, ये सब कुछ ज्ञान वेदों में स्वयं भगवान दिए हैं। जब ब्रह्मा जी का जन्म होता है तो ब्रह्मा जी को प्रश्न पड़ता है कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ पूरे ब्रह्मांड में। जैसे कोई अंडा होता है, उसको कवच होता है, शेल होती है, शेल अंदर अंधेरा होता है, आधा लिक्विड होता है आधा जल होता है। अंडे में लिक्विड पदार्थ होता है, तरल पदार्थ होता है। तो वैसे ही ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में जो ब्रह्मांड है उसमें आधा ब्रह्मांड पानी से होता है, पानी में है, जल में है। आधा ब्रह्मांड पानी में है, जल में। उस जल में भगवान नारायण लेटते हैं, उनके चरणों में माता लक्ष्मी बैठती हैं सेवा के लिए। भगवान का जो बिछाना है, जो क्या बोले बेड, बिस्तर, वो शेष नाग है। देखा है फोटो? तो ये केवल कल्पना नहीं है बच्चों, कि माइथोलॉजी नहीं है जो ब्रिटिशों ने हमको बता दिया। कभी ब्रिटिशों ने हमें गुलाम बनाने के लिए, हमें अज्ञान में डालने के लिए, हमें अपने ज्ञान से वंचित करने के लिए ब्रिटिशों ने एक शब्द का उपयोग किया, माइथोलॉजी। क्या बताया? जिसका मतलब होता है दंत कथा, काल्पनिक चीज़ें, काल्पनिक। कितनी बड़ी ये चीटिंग थी, कितना बड़ा ये फंसाया गया पूरे देश को। जो अपना मूल विज्ञान था उससे हमें हटाया गया। बच्चों, अपने देश में या पूरे जगत में जो पहले विज्ञान सिखाया जाता था, ज्ञान दिया जाता था, विद्या दी जाती थी, वो थी वेदों की विद्या। लेकिन 200 साल पहले ब्रिटिश जब आए हमें गुलाम बनाने के लिए, तो मैकाले ने जो पूरे देश का अभ्यास किया था, तो उसने समझ लिया कि इस देश की ताकत वैदिक ज्ञान है। इस ज्ञान को जब हटाया जाएगा तो फिर इनको कमज़ोर बनाया जा सकता है। ऐसे विचार के साथ उन्होंने अपनी जो शिक्षा पद्धति थी, वैदिक शिक्षा पद्धति, उसे बदल लिया। बच्चों, वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान है, सभी ज्ञान है। एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, मेडिकल साइंस है, फिजिकल साइंस है, केमिस्ट्री है, योग है, आयुर्वेद है, ज्योतिष है, सब कुछ। आज जो हम जितने फील्ड देखते हैं उससे ज़्यादा फील्ड वेदों में दिए गए हैं। जो भी हमने आज की किताबों में जो पढ़ते ना, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ बायोन्सी, या जो भी है इवोल्यूशन थ्योरी या यूनिवर्स थ्योरी, एटॉमिक थ्योरी, अणु सिद्धांत, ये सब कुछ वेदों में पहले से दिया गया है। रॉकेट साइंस, अपना विमान शास्त्र, ये सब कुछ वेदों में दिया गया है। और विदेशों में भी है, क्योंकि पहले संपूर्ण पृथ्वी एक फैमिली था। वसुधैव कुटुंबकम आज का विचार नहीं बच्चों। वसुधैव कुटुंबकम लाखों सालों से अपने वेदों में ये विचार है, वसुधैव कुटुंबकम। क्यों? पहले जो राजा होते थे, महाराज होते थे, वो पूरे पृथ्वी पे शासन करते थे। उनका नाम होता था चक्रवर्ती सम्राट। क्या उनको कहते थे? चक्रवर्ती सम्राट। जिनका शासन केवल एक छोटे देश में नहीं होता था, संपूर्ण विश्व में उनका शासन होता था। और उसका कैपिटल, उसकी राजधानी होती थी हस्तिनापुर। क्या होती थी? हस्तिनापुर। जो अंतिम राजा थे महाराज परीक्षित, वो संपूर्ण विश्व के सम्राट थे, जो पांडवों के पोते थे, अभिमन्यु के पुत्र थे, अभिमन्यु। तो मैं बोलने का उद्देश्य यही है सबकी ये चीज़, कि ये दंत कथाएँ नहीं हैं, ये अपने इतिहास की बातें हैं। इतिहास है जो महान इतिहास है। दुनिया जब बनी करोड़ों साल पहले,
उसी के साथ साथ भगवान ने ब्रह्मदेव को एक ज्ञान दिया था वेदों का कि ब्रह्मदेव आप कौन हैं, आपका जन्म क्यों हुआ है, इस दुनिया क्यों बनी है और आपको क्या करना है, और मैं कौन हूँ, मतलब भगवान कौन है। ये ज्ञान वेदों में दिया गया है। लेकिन वेद बड़े अनंत है, आज वो उपलब्ध नहीं है, थोड़ा बहुत भाग उपलब्ध है वेदों का। इसलिए भगवान ने 5000 साल पहले संपूर्ण वेदों का सार भगवत गीता के रूप में दिया था, ताकि कलियुग के जीव, कलियुग के लोग जो है वो संक्षिप्त में संपूर्ण वेदों को समझ जाए कि जीवन क्या है, जीवन क्यों है। हमें प्रश्न पड़ता है कभी कि हमने जन्म क्यों लिया। आपको कभी आया प्रश्न मन में कि हमने जन्म क्यों लिया, जीवन जो थोड़े समय के लिए है उसका उद्देश्य क्या है, हम दुनिया में आए हैं, एक दिन निकल जाएंगे, हम क्यों आए हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे। आपको कभी सवाल आता है मन में या नहीं आता है? बस खाओ पियो मजा करो ऐसा विचार है, आता है ना? तो बच्चे बुद्धिमान हैं, बच्चों का तो विचार आता है, हमें भी आता था नवोदय में। तो बच्चों, भगवत गीता में ये ज्ञान दिया गया है, हमें जीवन में एक बार अवश्य भगवत गीता पढ़नी चाहिए, समझनी चाहिए। हमने वो किया है। और जो मैं मन की बात बोल रहा था, कंप्यूटर साइंस या अपना जीवन का विज्ञान सिखाने के लिए, समझाने के लिए एग्जाम्पल जो बात किया था, कंप्यूटर सिस्टम, मैं उस पर आता हूँ अभी। कंप्यूटर सिस्टम में 3 चीज़ें होती हैं, 3 मुख्य भाग होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में। आप बताइए कौन से भाग होते हैं? बोलिए, कंप्यूटर सिस्टम में कौन से भाग होते हैं बच्चों? CPU और मॉनिटर और हाँ माउस, हार्ड डिस्क सब होता है। ये सब कुछ क्या है? हार्डवेयर। ये क्या है? ये पहला भाग है कंप्यूटर सिस्टम का, ये पहला भाग है हार्डवेयर, जो हम देख सकते हैं, हाथ लगा सकते हैं, खोल सकते हैं, कुछ बिगड़ गया तो भी उसको सुधार सकते हैं, कभी रिप्लेस कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इसे कहते हैं हार्डवेयर। सेकंड क्या होता है? हाँ, हार्ड के बाद सॉफ्ट आएगा ना, सॉफ्टवेयर, ठीक है। सेकंड क्या होता है? सॉफ्टवेयर। और जो दिखता नहीं है, लेकिन जो फंक्शंस होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो कैसे होती हैं? सॉफ्टवेयर की वजह से होती है, प्रोग्रामिंग की वजह से होती है। अब बच्चों, सिस्टम में दोनों हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, लेकिन यदि एक चीज़ नहीं होगा तीसरा चीज़ तो सिस्टम चालू ही नहीं होती है। वो क्या होता है बताइए? हाँ, यस, क्या होता है? बोलिए। इलेक्ट्रिसिटी, पावर सप्लाई। ये पावर सप्लाई नहीं होगा तो सिस्टम चालू नहीं होती है। तो बच्चों, वैसे ही अपना जीवन का भी व्यवस्था है, लाइफ सिस्टम भी है। समझ जाइए कि अंतिम 5 मिनट की बात है, ठीक है। सब सीधा बैठिए, बस वापस झुक गए, वापस हमें झुकने की आदत हो गई है, आलसी बनने की आदत हो गई है। ऐसा हुआ है क्या? सीधा बैठिए, अंतिम 5 मिनट, ठीक है। तो लाइफ सिस्टम जो है उसका हार्डवेयर क्या होगा? अपना फिजिकल बॉडी। क्या होगा? जो बनता है 5 तत्वों से बनता है। अपना फिजिकल बॉडी बनता है 5 तत्वों से। पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, तारे हैं, ग्रहलोक है, स्टार प्लैनेट्स, या पूरा ब्रह्मांड जो बना है, या ब्रह्मांड में 84 लाख योनियाँ हैं। ये नंबर सुना है कभी? 84 लाख स्पीशीज ऑफ लाइफ सुना है कभी? अकाउंट आया कहाँ से? 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनियाँ, ये शब्द आया कहाँ से? अकाउंट कहाँ से आया? संख्या। ये संख्या दिया गया है पद्म पुराण में। पद्म पुराण है, पद्म पुराण, जिसमें बहुत कुछ डाटा दिया गया है, संख्यात्मक ज्ञान दिया गया है कि प्रत्येक युग का कितना काल होता है, प्रत्येक युग में मनुष्य का आयु कितना होता है। ये कौन सा युग है अभी? कलियुग है। इसके पहले था द्वापर युग, उसके पहले था त्रेता युग जिसमें रामायण हुई थी 10 लाख साल पहले, और उसके पहले था सतयुग जो हुआ है 40 लाख साल पहले, सतयुग। आज का जो इतिहास है, जो मानव निर्मित है, उसमें चीज़ें नहीं हैं, ये चीज़ें नहीं है कि इसे कलियुग कहते हैं, कलियुग का समय कितना होता है, ये कुछ नहीं है। केवल
200 साल पहले कौन सा युद्ध हुआ था, 300 साल पहले कौन सा युद्ध हुआ था, यही बातें हैं। लेकिन दुनिया का विश्व युद्ध, दुनिया का पहला विश्व युद्ध पता है कब हुआ था? अपने इतिहास के अनुसार, जो मूल इतिहास है, वैदिक इतिहास, उसके अनुसार पहला विश्व युद्ध हुआ था लंका में, श्रीलंका में, जिसमें केवल विश्व के लोगों ने, ये जो पृथ्वी है उसके लोगों ने नहीं, देवताओं ने भी भाग लिया था। स्वर्गलोक से भी देवता आए थे युद्ध में भाग लेने के लिए, और विश्व युद्ध हुआ था पहला लंका का, रामायण का युद्ध, लंका में जो युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध पहला। और दूसरा विश्व युद्ध महाभारत हुआ था, वो हुआ था 5,00,000 साल पहले। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में, जो आज का दिल्ली है, दिल्ली के पास जो क्षेत्र है उसका नाम भी है कुरुक्षेत्र ही नाम है आज उसका। तो बच्चों, ये सब कुछ स्थान है, जैसे जामवान की गुफा यहाँ पे है, सुदामापुरी है, द्वारकापुरी है। तो जो अपने शास्त्रों में इनका उल्लेख आता है, तो इससे सिद्ध होता है कि ये सब कुछ इतिहास है, ये सब कुछ हुआ है, ये कोई कल्पना नहीं है। तो हमें विश्वास होना चाहिए। तो मैं जो अंतिम बात बोल रहा हूँ यही है कि अपने हार्डवेयर, अपना जो हार्डवेयर है, फिजिकल बॉडी, ये बनता है 5 तत्वों से बनता है। पता है कौन से तत्व है 5? भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इंग्लिश में कहेंगे अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, स्काई, ईथर बोलते हैं, स्काई बोलते हैं। इन 5 तत्वों से हम सभी का, सभी जीवों का, जितनी 84 लाख योनियाँ हैं, ये 84 लाख योनियाँ केवल पृथ्वी पे नहीं है बच्चों। जीवन की जो योनियाँ हैं, ये जातियाँ हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में है। आकाश में जो हम देखते हैं असंख्य तारे, ग्रह लोग, प्लैनेट स्टार्स, सभी पे जीवन है, सभी पे जीवन है। यदि वहाँ जीवन नहीं होगा तो उनका उपयोग क्या है? केवल शो के लिए नहीं है, दिखाने के लिए बस बच्चे बोले ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर, हाँ, हाउ व्हाट यू आर। तो बच्चों के लिए बोलने के लिए भगवान नहीं बनाते हैं ये असंख्य तारे आकाश में, उनको घुमाते नहीं हैं अपनी कक्षा में। बच्चों, वैदिक साइंस में बताता है निश्चित रूप से जो भगवान ने दिया है, भगवान ही जानते हैं दुनिया क्यों बनी, कैसे बनी। तो भगवान बताते हैं वेदों में सभी जगह जीवन है, क्योंकि जीवन होने के लिए 5 तत्व चाहिए, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और फिर ब्रह्मांड में सभी जगह पर ये 5 तत्व होते हैं। तो अपना जो बॉडी है ये बना है 5 तत्वों से बना है। अपनी बायोलॉजी कभी ये चीज़ नहीं बताती है, हमने तो कभी पढ़ा नहीं कि 5 तत्व होते हैं, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इनसे अपनी बॉडी बनती है। और जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद वो बताता है कफ, वात, पित्त, कफ, वात, पित्त, ये 3 तत्वों से, 3 जो दोष कहते हैं इनसे, तो इनसे ही अपना सिस्टम जो है चलता है। कफ, वात, पित्त का इम्बैलेंस जब होता है तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, और फिर उस बैलेंस को कैसे लाना है वापस, ये हमें आयुर्वेदिक साइंस बताता है। बच्चों, अपना सॉफ्टवेयर, अपना वो क्या है समझना है। तो भगवान गीता में बताते हैं सभी का सॉफ्टवेयर बनता है 3 तत्वों से बनता है, मन, बुद्धि, अहंकार। हम सब में अहंकार होता है, अपनी पहचान, अपनी समझ कि हम कौन हैं, उसे कहते हैं अहम, है ना, अहंकार, कि मैं कौन हूँ। ऐसी जो अपनी सोच होती है उसे कहते हैं अहंकार। 2 होते हैं अहंकार, 2 होते हैं, एक सच्चा अहंकार, एक झूठा अहंकार। हम जो नहीं हैं वो समझना झूठा अहंकार, हम जो है वो समझना क्या है, सच्चा अहंकार। तो हम कौन हैं वो भी समझना चाहिए। हम सबने सुना है सबका मालिक, क्या सुना है हमने सबने, सबका मालिक तो वो भगवान है। दुनिया बनाते हैं, हमें जीवन देते हैं, जीवन संभालते हैं, और भगवान सबके मालिक है। तो हम कौन हो सकते हैं, सेवक हो सकते हैं, क्योंकि मालिक की तो वैकेंसी नहीं है। मालिक बनने के लिए वैकेंसी
सबका मालिक एक ही है और वो पोस्ट भगवान ने ले लिया है पहले से, इसलिए हम केवल सेवक बन सकते हैं। इसलिए कहते हैं ना गो टू सर्व। क्या कहते हैं? गो टू, क्योंकि हम सेवा ही दे सकते हैं। जॉब को भी कहोगे, जॉब को भी क्या कहते हैं इंग्लिश में? सर्विस कहते हैं। सर्विस चाहिए, सर्विस चाहिए। तो बच्चों, जब हमें जॉब में सेवा का भाव होगा, सेवा का भावना कि हम सेवक हैं, पढ़ाई अपनी सेवा है, जॉब करना अपनी सेवा है, फैमिली को संभालना अपनी सेवा है, तो हमें तनाव नहीं आएगा, समाधान आएगा। आज लोग बहुत मेहनत लेते हैं लेकिन समाधान नहीं मिलता। क्यों? वो केवल पैसे का सोचते हैं, कमाई का सोचते हैं। वो ही नहीं सोचते हैं कि ये जॉब अपना सेवा है, सेवा देनी है, पेमेंट लेना नहीं हमें, पेमेंट केवल लेना नहीं है, वो तो आएगा अकाउंट में अपने आप, लेने की आवश्यकता नहीं है, वो तो आएगा। हमें देना है, क्या देना है? सेवा देनी है, कुछ योगदान देना है। ऐसी भावना में समाधान मिलता है कि हमने अनुभव किया है। तो भगवान बताते गीता में मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे अपना क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। अपने मन को कैसे संभालना है, बुद्धि का विकास कैसे करना है, अपने अहंकार को कैसे शुद्ध बनाना है। अहंकार शुद्ध चाहिए। शुद्ध मतलब कि हम सेवक हैं, इस भावना से वो शुद्ध बनता है। हम सेवा छोड़ के कुछ मालिक बन सकते हैं, बॉस बन सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ऐसी भावना में हम अशुद्ध बन जाते हैं, अपनी भावना बिगड़ जाती है और फिर केवल पैसा मिलता है लेकिन समाधान नहीं मिलता। तो मन, बुद्धि, अहंकार, इनसे अपना बनता है सॉफ्टवेयर। और जैसे कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई के बिना सिस्टम चलती नहीं है, वैसे ही अपने जीवन में, लाइफ सिस्टम में आत्मा के बिना, इस इंग्लिश में कहते हैं स्पिरिट सोल। क्या कहते हैं? स्पिरिट सोल, जीवात्मा कहते हैं, लिविंग बीइंग। जीवात्मा के बिना जीवन नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं ये सभी कौन है? सजीव है। क्या कहते हैं? सभी, क्योंकि इनमें जीव है। जीव मतलब आत्मा, जीवात्मा। और इसमें जीव नहीं है तो ये क्या कहलाता है? निर्जीव, नॉन लिविंग। इसमें आत्मा नहीं है। हाँ, जैसे मन दिखता नहीं आंखों से, अंतिम बात है बच्चों, अंतिम। जैसे मन दिखता नहीं आंखों से, बुद्धि दिखती नहीं है, अहंकार आंखों से दिखता नहीं है, वैसे ही आत्मा भी आंखों से देखने की चीज़ नहीं है बच्चों। लेकिन आत्मा है या नहीं, कोई चीज़ में आत्मा है या नहीं, ये हम बोल सकते हैं। इतना हम बोल सकते हैं। कैसे? लक्षण देखकर। लक्षण, आत्मा का लक्षण भगवान बताते गीता में चेतना। क्या लक्षण बताया है? चेतना। इंग्लिश में कहेंगे कॉन्शियसनेस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्शियसनेस मतलब चेतना। जहाँ चेतना है वहाँ आत्मा है, जहाँ चेतना नहीं वहाँ आत्मा नहीं है। किसी का नाम हो सकता है इसलिए आप पीछे पीछे दिख रहे हैं। हाँ, चेतना हम सब में है, हाँ, कॉन्शियसनेस हम सब में है, क्योंकि वहाँ आत्मा है। तो बच्चों ये समझ लीजिए कि जीवन जो है वो बॉडी की वजह से नहीं है, मन की वजह से नहीं है, जीवन बुद्धि की वजह से नहीं है, ये अपनी शक्तियाँ है। बॉडी अपना शरीर, अपना शरीर अपना शक्ति है, माइंड मन अपनी शक्ति है, बुद्धि अपनी शक्ति है, अहंकार अपनी शक्ति है। हम कौन है? हम भगवान के नित्य सनातन अंश है। सनातन का मतलब होता है जिसका ना जन्म है ना जिसका मृत्यु है। सनातन, नित्य, अविनाशी, सनातन। जो बोलते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म का मतलब होता है हम जो जीव है आत्मा, उसका न बदलने वाला अविनाशी स्वभाव, अविनाशी गुण धर्म। गुण धर्म, गुण धर्म क्या है? अपना सेवा करना। क्या कर अपना गुण धर्म है? सेवा करना। और किसकी सेवा? जो मालिक है, जो भगवान है, कि हम उनके सेवक हैं, हम उनके हैं। जो बोलते ना तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे,
कोई न अपना सिवा तुम्हारे, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा तुम। जैसे सुदामा ने भगवान को अपना सखा बना लिया था, तो इसलिए भगवान सुदामा जो थे गरीब थे। सुदामा कौन थे? एक गरीब ब्राह्मण थे, धन कम था उनके पास, लेकिन सबसे बड़े समाधानी थे, जीवन में समाधानी थे। धनी नहीं होंगे, लेकिन सुदामा कौन थे? समाधानी थे, सुखी थे। क्यों? उन्होंने भगवान को अपना सखा बना लिया था। जो लोग भगवान को अपना लेते हैं बच्चों, अच्छे मन के लिए, शांत मन के लिए, बुद्धि का विकास होने के लिए हमें अपना संबंध भगवान के साथ है, ये समझना चाहिए। जो लोग समझ लेते हैं अपने माता पिता भगवान हैं, हम भगवान के हैं, वो कभी छोटे नहीं बन सकते, वो महान बनते हैं। उनका मन शुद्ध होता है भगवान के संबंध की वजह से। उनका मन शांत होगा, मन शुद्ध होगा, बुद्धि तेज होगी। ये देखा गया है। जामवान मनुष्य रूप में नहीं है, जामवान कौन से रूप में है? भालू के रूप में है। भालू, बेर बोलते हैं। तो जामवान जी जो है, या जो जटायु थे, जटायु, ये मनुष्य रूप में नहीं है। हनुमान जी जो है वो भी मनुष्य रूप में नहीं है, वानर रूप में है, लेकिन भगवान के साथ जुड़े हैं, उनका संबंध भगवान की सेवा में है, इसलिए उनका जीवन महान बना है, वो शक्तिशाली थे। तो बच्चों, जो लोग अपना संबंध भगवान के साथ समझते हैं, भगवान के साथ जोड़ते हैं, उनका जीवन महान बनता है। हम लोगों का अनुभव है, हम भी अपने जीवन में कुछ समाधान पाए केवल भगवान का संबंध जानने के बाद, कि हम भगवान के हैं, भगवान अपने हैं, तो चिंता की क्या आवश्यकता है। जीवन देने वाला भगवान है, जीवन संभालने वाला भगवान है। हमें फल की अपेक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान अपने साथ है। दुनिया का मालिक, दुनिया की जो स्वामी हैं, हम सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है। किस रूप में है? परमात्मा के रूप में। देखिए, ये जो ज्ञान है बच्चों, जीवन ज्ञान, कि हम भगवान के हैं, भगवान अपने साथ है, जो सर्वशक्तिमान है, आपको विश्वास देगा, आत्मविश्वास, आत्मसंयम देगा। हमें संयम चाहिए। मन भटकता है बहुत जगह पे, गलत चीज़ों पे जाता है मन, अपने विचार भटकते हैं, विचार अशुद्ध होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो मन पे संयम चाहिए, इंद्रियों पे, अपने जो इंद्रियां हैं, सेंसेस, उस पे संयम चाहिए। तो संयम, विश्वास, आत्मविश्वास, आत्म शांति, आत्म समाधान के लिए हमें आत्मज्ञान आवश्यक है। आत्मज्ञान भगवान के ज्ञान के साथ मिलता है। बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू ऑल। ठीक है। तो मैं अपने जो विद्यालय हैं, उनके शिक्षक, जो आज इंचार्ज प्रिंसिपल मैडम हैं, और जो अपने प्रिंसिपल सर हैं, कुमावत सर, सभी को धन्यवाद देता हूं, और आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने शांत बैठकर कुछ सुना। मैं आपकी विद्यालय में 2 दिन हूं, आज और कल अपनी मुलाकात होगी, और क्लासेस में वहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं। आपके मन में वो जिज्ञासा आई होगी, कुछ पूछना होगा। अभी समय नहीं है, और इतने बड़े हॉल में पूछना नहीं होगा, तो क्लास वाइज मैं आपके कक्षा में आऊँगा, और फिर कुछ वहाँ प्रश्न उत्तर हो सकता है। बच्चों के लिए मैं हॉस्टल में भी आ सकता हूँ शाम को। ठीक है। थैंक यू ऑल। तो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों को इम्प्लीमेंट करी। सो एक छोटा सा फॉर्मल बैकग्राउंड